बच्चों आ जाओ एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है तुम्हें कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला मैट्रिक्स दे रखा है क्या 3/1 ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का और तीसरा मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का। सिंपल बोल रहा है कि ट्रांसपोज ले लो, तो कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या बोल रहा है, मान लो कि इसको हमने ये मैट्रिक्स ले लिया, ये मैट्रिक्स क्या ले लिया 5 1/2 एंड -1, इसे हमने क्या ले लिया -1। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है इसका 3/1। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/3। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसमें कितने रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। इन तीनों रोज़ को 3 कॉलम में चेंज कर दो तो ट्रांसपोज आ जाएगा। ऑर्डर क्या होगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो ए मैट्रिक्स दे रखा है तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिंपल है, ये वर्टिकल है मैट्रिक्स, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1। ऑर्डर भी आपस में क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, सिंपल हो गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगेन इसको बी मैट्रिक्स मानते हैं, जो सेकंड पार्ट है ना इसको हम बी मैट्रिक्स लेते हैं। बी मैट्रिक्स क्या दे रखा है, एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है 1 -1 2 3। तो इसका ऑर्डर इंटरचेंज होगा तो भी 2/2 होगा। इन दोनों रोज़ को 2 कॉलम बना दो या इन 2 कॉलम्स को 2 रो बना दो तो इस क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। मैं रो को कॉलम बना देता हूँ, रो को मैं कॉलम बनाता हूँ तो क्या होगा, ये 1 -1 2 3, ये हो गया। देखो पहला रो था ना, ये पहला रो था, उसको पहला कॉलम बना दिया। ये दूसरा रो था, उसको दूसरा कॉलम बना दिया, तो हो गया ट्रांसपोज। और इसका भी ऑर्डर 2/2 होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन नहीं, थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, इसको हमने सी मैट्रिक्स माना। क्या है -1 5 एंड 6, फिर क्या √3 5 एंड 6, फिर 2 3 एंड -1। ये 3/3 ऑर्डर है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, सी ट्रांसपोज क्या होगा। सी ट्रांसपोज तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये मैट्रिक्स फिर पूरा लिखा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इसका ट्रांसपोज ले लिया। सॉरी, इसका हमने ऐसे ट्रांसपोज ले लिया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सी ट्रांसपोज क्या मिलेगा, इसके दोनों रो को तुम किस में चेंज कर दो, इसके दोनों रो को तुम किस में चेंज कर दो, तीनों रोज को किस में चेंज कर दो, कॉलम में चेंज कर दो। तो ये पहला रो क्या बन जाएगा, ये पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा -1 5 6। ये जो दूसरा रो है ये दूसरा कॉलम बन जाएगा √3 5 6, ये क्या हो जाएगा 2 3 -1। ठीक है, तो हमारे आंसर आ गए। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखा है 3/3, एक बी मैट्रिक्स दे रखा है 3/3। क्या बोला है, वेरीफाई डैट। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, वेरीफाई करने को a + b ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज और a - b ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। ये हमारा क्या है, थ्योरम है या प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज है, उसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1। ये ए मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है ना, ये हमारा ए मैट्रिक्स गिवन है। एंड बी मैट्रिक्स क्या गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास -4 1
-5 1 2 0 1 3 1, ये बच्चों हमारा बी मैट्रिक्स गिवन है। ये भी 3/3 ऑर्डर है और ये भी 3/3 ऑर्डर है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, इसी फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है ए प्लस बी ट्रांसपोज को क्या करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ऐसे क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने कराए। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज, इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे। पहले दो मैट्रिक्स को यहाँ से हमने ए मैट्रिक्स उठाया, सबसे पहले हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स रखा है यहाँ पे, ए मैट्रिक्स प्लस फिर क्या करेंगे प्लस बी मैट्रिक्स। तो यहाँ से बी मैट्रिक्स उठाया, यहाँ से हमने बी मैट्रिक्स उठाया, ये हमने बी मैट्रिक्स लिया। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, और उसके बाद इसका ट्रांसपोज, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स। तो दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो अंदर ऐड कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये 1 -1 -4 -5, फिर 2 + 1 3, 3 - 5 -2, फिर क्या होगा 5 + 1 6, फिर क्या होगा 7 + 2 9, फिर क्या होगा 9 + 0 9, फिर -2 + 1 -1, 1 + 3 4 एंड 1 + 1 2। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये मैट्रिक्स क्या मिला है, ये तो हमें ए प्लस बी मिला है ना, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो ये हो गया -5 3 -2, फिर क्या मिल गया 6 9 9, फिर -1 4 2। ये हमें क्या मिला बच्चों, ये हमें मिल गया ए प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है ना, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब आते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में। हमारा राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज लेते हैं। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखा, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ए मैट्रिक्स लिखा। ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया, फिर प्लस बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स उठाते हैं यहाँ से, ये बी मैट्रिक्स है, सॉरी ये बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये बी का ट्रांसपोज ले लिया हमने। अब ये तो ए मैट्रिक्स लिखा है ना, इसका ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ये क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्या हो जाएगा, तीनों रो को 3 कॉलम बना दो, -1 2 3। पहला रो को पहला कॉलम बनाए, इसका पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, 5 7 9 एंड -2 1 1, प्लस दूसरे इसको क्या करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, क्या आ जाएगा, -4 1 -5 1 2 0, फिर 1 3 1। इस दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हमें, देखना, -1 -4 -5, फिर 5 + 1 6, फिर -2 + 1 -1, फिर क्या होगा 2 + 1 3, फिर क्या होगा 7 + 2 9, फिर क्या होगा 1 + 3 4, फिर क्या होगा 3 -5 -2, 9 + 0 9, फिर क्या होगा 1 + 1 2। इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब जरा तुम देखो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसका ये राइट हैंड साइड देखो और सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड देखो, दोनों इक्वल है। तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। राइट हैंड सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा,
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। तो बस हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्या बोल रहा था, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा था, तो ये हो गया हमारा। इसको हम क्या बोलेंगे, हैंस वेरीफाइड, यही बोल रहा था ना, वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे हो गया ये हैंस वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारा हैंस वेरीफाइड। ठीक है, आगे बात समझ में, ये बच्चों हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है इसका, ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाते, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड उठाया, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करते, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा, ए माइनस बी, पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को का डिफरेंस लो, फिर ट्रांसपोज लो। तो ए मैट्रिक्स ऊपर से उठाते हैं, यहाँ से ये उठाया ए मैट्रिक्स हमने, सॉरी ये उठाया हमने ए मैट्रिक्स, ये उठाया हमने ए मैट्रिक्स, फिर माइनस लिखेंगे, फिर बी मैट्रिक्स यहाँ से लिया, ये उठाया हमने बी मैट्रिक्स, हमने ए मैट्रिक्स, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो पहले काम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो, ए माइनस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, पहले तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -1 माइनस ऑफ -4, तो क्या हो जाएगा, -1 + 4, तो क्या हो जाएगा 3, फिर -2 -1, सॉरी 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, फिर क्या होगा 3 माइनस ऑफ -5, तो क्या हो जाएगा 3 + 5 8, फिर क्या हो गया 5 - 1 4, फिर क्या होगा 7 - 2 5, फिर क्या होगा 9 - 0 9, फिर क्या होगा -2 -1 -3, फिर क्या होगा 1 -3 -2, फिर क्या होगा 1 -1 0। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स क्या मिला हमें, ए माइनस बी मिला, इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो अब जब इसका ट्रांसपोज लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, इनके तीनों रोज को कॉलम में बदल दो, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1। ये हमें ये मैट्रिक्स किसका वैल्यू मिला, ए माइनस बी ट्रांसपोज का। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड उठाते हैं, ये जो इक्वेशन है ना, इसका ये वाला राइट हैंड साइड उठाया, राइट हैंड साइड क्या हमारा, ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स फिर उठा के लाया यहाँ से, ये हमने ए मैट्रिक्स उठाया यहाँ पे, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया माइनस, अब बी मैट्रिक्स फिर यहाँ से लाते उठा के, ये बी मैट्रिक्स उठाया,
यहाँ से हमने बी मैट्रिक्स उठाया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? -1 2 3 5 7 9 5 7 9, फिर -2 1 1। ठीक है, माइनस। अब बी मैट्रिक्स पर आते हैं। बी इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा? -4। चलो 1 मिनट, इसको स्पेस की कमियां हो रही है तो इसको कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा पीछे कर देते। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स का ले लिया, इसका ट्रांसपोज यहाँ पे ले लिया। अब माइनस इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा? -4 1 -5, फिर क्या हो जाएगा? -1 4 1 -5 क्या होगा? 1 2 0, तो 1 1 2 0 2 और 0, फिर क्या होगा? 1 3 1 1 3 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करो तो हमें क्या मिलेगा? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज क्या होगा? -1 -4, तो ये क्या हो जाएगा? 3। फिर क्या होगा? -1 क्या हो जाएगा? -1। अच्छा सॉरी, फिर ये 5 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट तो 1 है ना, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4। फिर -2 -1 क्या होगा? -3। फिर क्या होगा? 2 - 1 1। फिर क्या होगा? 7 - 2 5। फिर क्या होगा? 1 - 3 -2। फिर क्या होगा? 3 -5, तो क्या होगा? 3 + 5 क्या हो जाएगा? 8। फिर क्या हो जाएगा? 9 - 0 9। फिर क्या हो जाएगा? 9 - 0, फिर क्या हो जाएगा? 1 - 1 0। इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब तुम जरा सा इसको देखो और इसको देखो, एक बार देख लो, ये दोनों इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो मतलब ये वाली चीज़ और ये चीज़ इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या होगा? A माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ये क्या हो गया हमारा? हेंस वेरीफाइड। इसको हम क्या बोलेंगे? हेंस वेरीफाइड। वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखा है वो A नहीं दे रखा है, A ट्रांसपोज दे रखा है। ठीक है, और बी मैट्रिक्स दे रखा है। अब क्या बोल रहा है? वेरीफाइड एट। फर्स्ट में वेरीफाई करने के लिए क्या बोल रहा है? फर्स्ट में बोल रहा है कि पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लो, या दोनों को ट्रांसपोज लेकर ऐड करो, बात बराबर है। या बोल रहा है कि दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस लो फिर ट्रांसपोज लो, या दोनों का ट्रांसपोज लेकर डिफरेंस लो, बात बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं तो कोई बात नहीं है। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, गिवन क्या हमारे पास? फर्स्ट में गिवन है ए ट्रांसपोज। जो गिवन है हमारे पास वो है ए नहीं गिवन है, ए ट्रांसपोज गिवन है। क्या है? 3 -1 एंड 0 4 2 1। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज एक तो ये गिवन है, एंड बी मैट्रिक्स क्या गिवन है? बी मैट्रिक्स गिवन है -1
2 1 1 2 3। ठीक है, ये दोनों गिवन है और हमें फर्स्ट पार्ट क्या हमारा ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए चाहिए हमें मैट्रिक्स, पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो हमें क्या चाहिए होगा, मैट्रिक्स ए। तो और गिवन क्या हमारे पास ए ट्रांसपोज गिवन है, तो ए ट्रांसपोज से ए कैसे निकालेंगे, दोबारा ट्रांसपोज लेके ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लो तो हमें ए मैट्रिक्स आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लो, ये जो मैट्रिक्स है ना इसका तुम क्या करो, देखो इस मैट्रिक्स क्या, ये तो ए ट्रांसपोज गिवन है मैट्रिक्स, इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -1 0 4 2 1, ये हमें ए मैट्रिक्स आ गया। ये क्या हो गया, ए मैट्रिक्स हो गया। अब आ जाओ इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स लिखना है। ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास 3 -1 0 4 2 1, ये अभी ए मैट्रिक्स हमने निकाला है, प्लस बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या हमारे पास -1, बी मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 1 2 1 एंड 1 2 3। इस दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है फिर ट्रांसपोज लेना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट हो जाते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 -1 2, फिर क्या होगा -1 + 2 1, फिर क्या होगा 0 + 1 1, क्या हो गया, ये 1 हो गया। फिर 4 + 1 5, क्या होगा 2 + 2 4, फिर क्या होगा 1 + 3 4। इन दोनों, ये तो सम निकला ना, इस मैट्रिक्स का सम निकला, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल गया 2 1 1 2 1 एंड 1 5 4 4 5 4 एंड 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स मिल गया हमें। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया ए प्लस बी ट्रांसपोज। अब हमें क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ये हमें क्या मिल गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज मिल गया। अब हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकाला। तो ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट किया, ये मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, इसका यहाँ पे ट्रांसपोज ले लेंगे। ये तो मैंने ए मैट्रिक्स लिखा है, ये क्या लिखा है, ए मैट्रिक्स, ये जो मैंने लिखा है ये तो ए मैट्रिक्स लिखा है, इसका ट्रांसपोज लिया। प्लस बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स क्या है, ये है बी मैट्रिक्स, ये है ना, इसको, ये हो गया हमारा बी मैट्रिक्स। ठीक है, इसका भी हमें ट्रांसपोज लेना होगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते। ठीक है, यहाँ तक आ रही है बात समझ में। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 3 -1 0 4 2 1 प्लस इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 1 1 2 3। दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, 3 -1 2 4 + 1 5, क्या होगा -1 + 2 1, सॉरी -1 + 2 1, फिर क्या होगा -1 + 2 1, फिर 2 + 2 4, फिर क्या होगा 0 + 1 1, फिर क्या होगा 1 + 3 4।
अब इस इक्वेशन 2 का ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड देखो दोनों इक्वल है। तो जब इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड इक्वल है तो फिर इसका ये लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हो गया हमारा हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा हेंस वेरीफाइड, वेरीफाई करना था हमें, हेंस वेरीफाइड, ये ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किया हमने। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, ए माइनस बी ट्रांसपोज, क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड उठाते, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं, ए मैट्रिक्स किधर गया, किधर गया, किधर गया, ये मैट्रिक्स है, ये है ना मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स उठाया हमने, ए मैट्रिक्स लिखा, फिर लिखेंगे क्या, माइनस, फिर बी मैट्रिक्स उठाया, बी मैट्रिक्स किधर गया, ये बी मैट्रिक्स। ये तो a माइनस बी लिखा, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, a माइनस बी, उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लिया। तो पहले तो a माइनस बी का काम करेंगे, तो क्या हो गया बताओ, 3 माइनस ऑफ माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4, माइनस 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 3, क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, फिर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज हमें क्या मिलेगा, इसका हमें ट्रांसपोज मिल गया 4 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 1 302। ये हमें किसका वैल्यू मिल गया, ए माइनस बी ट्रांसपोज का, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब लिखते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का तो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में ही ए ट्रांसपोज गिवन है, देख लो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज तो ऑलरेडी गिवन है, तो ए ट्रांसपोज तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, ए जो ट्रांसपोज है उसको तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, ए ट्रांसपोज तो क्वेश्चन में ही गिवन है बच्चों। ये ए ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स लिखा है ना, ये जो मैट्रिक्स है ये ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स गिवन है, माइनस अब लिखेंगे, अब बी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, ये तो ए ट्रांसपोज खुद ही है। बी मैट्रिक्स कहाँ गया, ये है बी मैट्रिक्स, ये हमारा बी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है ना। अब ये बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब तुम ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे तो ट्रांसपोज नहीं लिया, यहाँ पे ले लिया। ये जो मैट्रिक्स लिखा है ये खुद ए ट्रांसपोज है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो मैट्रिक्स लिखा है ये बी मैट्रिक्स लिखा है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, उसका हमने क्या लिया, ट्रांसपोज लिया। क्यों लिया ट्रांसपोज, बिकॉज यहाँ पे बी ट्रांसपोज है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, ये तो हमारा यही हो गया ना, 3 4 माइनस 1 2 0 1 माइनस, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 2 1 और 1 2 3
1 2 3। ठीक है, ऐसे हो गया। अब तुम क्या करो कि इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -1, तो ये हो गया 4, 4 माइनस 1 3, फिर क्या हो जाएगा -1 -2 -3, फिर क्या हो जाएगा 2 - 2 0, फिर क्या हो जाएगा 0 - 1 -1, फिर क्या हो जाएगा 1 - 3 -2। ये हो गया हमारा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब एक काम करो, यहाँ पे -2 आना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 4 3 -3 0 -1 -2 आना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पे माइनस छूट गया ना, ये माइनस छूट गया बच्चे। ये देखो सेकेंड रो है ना, उसको सेकेंड कॉलम करेंगे, -2 छूट गया था। अब इक्वेशन 1 का तुम देख लो, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड देखो और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड देख लो, ये भी इक्वल है। रो कॉलम और सारे एलिमेंट्स इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ए माइनस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। ठीक है ना। ठीक है, आ रही बात समझ में। ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।